टीम इंडिया की इंग्लैंड से हेडिंग्ले टेस्ट मैच की अनएक्सपेक्टेड डिफीट के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने जो मीडिया इंटरेक्शन किया है वो बहुत सरप्राइजिंग है। और जो उन्होंने रीज़न्स बताई हैं, जिन प्लेयर्स पे उन्होंने किसकी जिम्मेदारी डाली है, जिन फैक्टर्स पे, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूँ। देखिए, गौतम गंभीर ने जो पहली रीज़न बताई वो उन्होंने बैटिंग कोलैप्स जो लोअर ऑर्डर का था उसका जिक्र किया। इसमें कोई शक नहीं है कि लोअर ऑर्डर की बैटिंग कोलैप्स ने इंडिया को बहुत डेंट किया। 72 रन्स में आपकी 13 विकेट्स गिरती हैं और आप 800 प्लस रन्स ओवरऑल करते हैं, तो उसमें आप सोचें कि इसमें से आपके 700 प्लस रन्स तो जस्ट 7 विकेट्स ने किए हैं। तो अगर आपकी बाकी 13 विकेट्स ने 200 रन्स भी किए होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती। इसमें वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो बात कर रहे हैं तो लोअर ऑर्डर में स्कोर किसने करने थे? रविंद्र जडेजा ने करने थे, शार्दुल ठाकुर ने करने थे। उस वक्त जब ये विकेट थ्रो की जा रही थी, जब टीम इंडिया के बैट्समैन आके लोअर ऑर्डर में आके रैश शॉट्स खेल रहे थे, आपने देखा कि उस टाइम पर तो पिच में कुछ था ही नहीं। फर्स्ट इनिंग्स में थोड़े से बादल आए, कुछ कंडीशंस ओवरकास्ट हुई, लेकिन उस तरीके से बॉल स्विंग नहीं हो रहा था। इवन बाद में जब ये ओवरकास्ट कंडीशन इंडियन पेसर्स को मिली हैं तो उस टाइम पे कोलैप्स इंड्यूस क्यों नहीं हो सका? तो दोनों दफ़ा जब कोलैप्स इंड्यूस हुआ है तो वो इंडियन बैटर्स के अगेंस्ट ही कंडीशंस क्यों गई हैं? आज सारा दिन इंग्लैंड ने उन्हीं कंडीशंस में बैटिंग की है, 370 प्लस स्कोर कर लिया है, तो ऐसा कोई कोलैप्स इंड्यूस नहीं हो सका। तो बेसिकली वो रैश शॉट्स थी जो जडेजा ने खेली, जो शार्दुल ठाकुर ने खेली, लेकिन उन शॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो ड्रेसिंग रूम में बिठा के पहली इनिंग्स के बाद उन्हें क्यों नहीं बताया गया कि फ़र्स्ट इनिंग्स में जब कोलैप्स हुआ है तो सेकंड इनिंग्स में इस तरह का कोलैप्स ना हो? तो उस वक्त कम्युनिकेशन गैप क्यों था? फर्स्ट इनिंग्स में जो मिस्टेक्स बैटिंग ने की, लोअर ऑर्डर ने की, सेकंड इनिंग्स में वही रिपीट हुई हैं। तो क्या इसमें कोचिंग पैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं है? गेम प्लान इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कंडीशंस को रीड करना, कंडीशंस को असेस करना, कंडीशंस के मुताबिक अपने बैटर्स को अडेप्ट करवाना, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? फिर वो ये कहते हैं कि हमारे बॉलर्स ने की विकेट टेकिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम था। स्पिनर्स की वो बात कर रहे हैं, पेसर्स की वो बात कर रहे हैं। तो विकेट टेकर्स तो आपने सिलेक्ट ही नहीं किए। विकेट टेकर्स में अर्शदीप सिंह आते हैं जो कि इंग्लैंड कंडीशंस में स्विंग बॉलिंग के सबसे मास्टर होंगे। जसप्रीत बुमराह के अगर कोई करीब बॉलर आता है स्विंग में तो वो इंडिया में जसप्रीत बुमराह है, मगर आपने उसको नहीं खिलाया। वो अर्शदीप सिंह है, सॉरी, लेकिन आपने उसको नहीं खिलाया। हालांकि ऐसा भी नहीं कि अर्शदीप इंग्लिश कंडीशन से एडजस्ट ना हो पाए हों। पहले वो काउंटी सीज़न खेले हैं, बहुत ज़बरदस्त सीज़न उन्होंने खेला है, तो उनके पास काउंटी का एक्सपीरियंस भी था, इंग्लिश कंडीशन में एडजस्ट होने का एक्सपीरियंस भी था, बट स्टिल आपने उनको बेंच किया और उनकी जगह पे आपने दो ऐसे फास्ट बॉलर खिलाए जो कि आपको लग रहा था ऑस्ट्रेलिया में भी, आपको लग रहा था रिसेंट टाइम्स में भी कि वो उतने पेनिट्रेटिव नहीं हैं। ना ही सिराज उतने पेनिट्रेटिव हैं और ना ही प्रसिद्ध कृष्णा उतने पेनिट्रेटिव हैं जितने अर्शदीप से, लेकर उनको बाहर बिठाया गया। फिर स्पिन बॉलिंग में जब आप जानते हैं कि यहाँ पर हेडिंग्ले में स्पिनर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, मैच लंबा चलता है, 5 दिन का मैच होता है, तो आखिरी इनिंग्स में रफ क्रिएट होते हैं, तो फिर आपने कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया? कुलदीप के इंग्लैंड के अगेंस्ट जब लास्ट टाइम कुलदीप खेले हैं तो वहाँ पर वो अनप्लेएबल थे अगेंस्ट ये जो जितने भी बैटर्स खेल रहे हैं, हैरी ब्रूक हों या बाकी प्लेयर्स हों, लेकिन आपने वहाँ पर कुलदीप को नहीं खिलाया। आपने जडेजा के साथ गया जस्ट इसलिए कि वो आपको लोअर ऑर्डर में कुछ रन्स दे देगा, और उसने वो रन्स भी नहीं दिए। फील्डिंग भी जो उसका प्लस पॉइंट था उससे वो भी अच्छी नहीं हुई। तो गौतम गंभीर को ये सोचना पड़ेगा कि टीम सिलेक्शन में, टीम कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से ये कोलैप्सेस इंड्यूस हुए हैं, जिसकी वजह से बॉलिंग कॉम्बिनेशन उस तरीके से वर्क नहीं कर सका।